चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और अपनी गाय के ताज़ा और खालिस दूध से आइसक्रीम बनाकर पक्षियों को बेचा करती। चिड़िया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाती। सभी पक्षियों को चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी। चिड़िया, तेरी आइसक्रीम में तो कोई जादू है। आज तक इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं से नहीं खाई। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ, स्वाद तो होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान छोड़कर सभी पक्षी चिड़िया की साइकिल वाली आइसक्रीम लेकर खाते थे। कालू, आज से मैं भी जंगल जंगल घूमकर आइसक्रीम बेचने जाऊंगी। मैं चिड़िया के पीछे पीछे ही आइसक्रीम बेचा करूंगी, फिर देखना हमारी आइसक्रीम भी बिकेगी। हाँ गोरी, तुम ऐसा करो, मेरी पुरानी साइकिल पर चिड़िया का मुकाबला करो। फिर गोरी कौवी भी अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चिड़िया घंटी बजाते, आवाज लगाते अपनी आइसक्रीम बेच रही थी और पीछे पीछे गोरी कौवी भी घंटी बजाते और आवाज लगाते आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम आइसक्रीम, चिड़िया से सस्ती वाली आइसक्रीम। चिड़िया चिड़िया, आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपए की कबूतर भैया। कबूतर कबूतर, तुम मेरी आइसक्रीम ले लो, मैं 5 रुपए में आइसक्रीम दे रही हूँ। क्या सच में गोरी? अब चिड़िया की महंगी आइसक्रीम कौन खाएगा? कबूतर भैया, मेरी आइसक्रीम शुद्ध होती है। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ। मगर कबूतर गोरी कौवी से आइसक्रीम लेकर खाता है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जहाँ भी जाती, पीछे ही गोरी कौवी पहुँच जाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम बिकना कम हो जाती है, क्योंकि गोरी कौवी चिड़िया से सस्ती आइसक्रीम जो बेचती थी। अपने घर में बैठी हुई चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ, मैं खालिस आइसक्रीम बनाती हूँ, मगर पक्षी फिर भी सस्ती जानकर उस कौवी से आइसक्रीम खरीदते हैं। बेटी, तुम चिंता ना करो, वो कौवे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। कालू जी, अगर सस्ती ही आइसक्रीम देनी है तो फिर क्यों ना हम केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम बेचा करें। हाँ, केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने से हमें दुगना मुनाफा होगा। तुम ऐसा करना, दाम 2 रुपए और कम कर देना। फिर कालू कौवा शहर के जंगल जाता है। चाचा जी, मुझे केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम दे दो। ये केमिकल वाली आइसक्रीम सबसे सस्ती है, मगर याद रखना, अगर कल को किसी ने तुम्हें केमिकल वाली आइसक्रीम बेचते पकड़ लिया तो मेरे पास ना आना। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कौवा शहर वाले जंगल से केमिकल वाली आइसक्रीम लेकर अपने जंगल जाता है और गोरी कौवी वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने जंगल निकल जाती है। गोरी कौवी घंटी बजाती हुई जा रही थी। बुलबुल गोरी से आइसक्रीम लेकर खा लेती है। हरियाली तोती भी गोरी कौवी से 2 आइसक्रीम लेकर खाती है। बुलबुल और हरियाली तोती, तुम यहाँ बैठकर सस्ते वाली आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ा और आगे जाकर अपनी आइसक्रीम बेचती हूँ। जैसे ही गोरी वहाँ से जाती है, बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ना जाने उस गोरी ने अपनी आइसक्रीम में क्या मिला रखा था। हाय हाय मेरा पेट। कबूतर तोती और बुलबुल को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। इन दोनों ने कोई जहरीली चीज खाई है। इसका मतलब वो कौवे केमिकल वाली जहरीली आइसक्रीम बेच रहे हैं। चिड़िया ने सच ही कहा था, इसलिए तो वो इतनी सस्ती आइसक्रीम बेच रहे हैं। कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस पुलिस, जल्दी पहाड़ों वाले जंगल आओ। एक कौवा और एक कौवी पक्षियों की जानों से खेल रहे हैं। वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में कौवों के पास पहुंच जाती है। रातों रात अमीर होने के चक्कर में तुम केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हो? नहीं नहीं पुलिस, हम तो अपनी गाय के दूध से ताजी आइसक्रीम बनाते हैं। ये सब तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। पुलिस कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है।
और चिड़िया फिर से जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। चिड़िया की आइसक्रीम फिर से बिकने लगती है क्योंकि चिड़िया की आइसक्रीम महंगी जरूर थी मगर थी खालिस। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का एक पानी पूरी का ठेला था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी चिड़िया की पानी पूरी खाता वो बार बार चिड़िया की पानी पूरी खाने आता था। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पानी पूरी के ठेले पर आती है। चिड़िया, ना जाने तू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाती है जो हर समय तेरे ठेले पर भीड़ लगी रहती है। एक मेरा कालू कौवा है जो दिन में एक या दो से ज्यादा पानी पूरी नहीं बेच पाता। गोरी बहन, मेरी पानी पूरी का स्वाद मेरी सीक्रेट रेसिपी से है। वो रेसिपी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अच्छा चिड़िया, तो तुम अपनी वो सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दो। उस सीक्रेट रेसिपी का मैं किसी को नहीं बता सकती। वो सीक्रेट रेसिपी ही तो मेरी सफलता का राज है। मैं भी जान कर ही रहूंगी तेरी वो सीक्रेट रेसिपी। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ गोरी, क्या बता दी चिड़िया ने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुझे? नहीं कालू, चिड़िया बहुत चालाक है। उसने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जो मुनाफा चिड़िया को होता उससे वो अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, जब चिड़िया पानी पूरी बेचने आती है तो उसकी बेटी घर में अकेली होती है। तुम किसी तरह चिड़िया की बेटी को लालच देकर पहाड़ों पर ले आओ और हम चिड़िया की बेटी किडनैप कर लेंगे। फिर ही वो चिड़िया हमें अपनी सीक्रेट पानी पूरी बनाने की रेसिपी बताएगी। कालू जी, चिड़िया की बेटी को पहाड़ों तक लेकर आना तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अपना काम कर रही थी और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। गोरी कौवी चिड़िया की बेटी के पास जाती है। छोटी चिड़िया, पहाड़ों पर बुलबुल मिठाई बांट रही है, जाओ तुम भी जाकर मिठाई ले लो। आंटी कौवी, क्या बुलबुल आंटी गुलाब जामुन भी देगी? गुलाब जामुन भी, रसगुल्ले भी, सब देगी। जाओ तुम जल्दी से चली जाओ। चिड़िया की बेटी लालच में आ जाती है और गोरी कौवी के साथ मिठाई के लालच में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। दोनों पति पत्नी चिड़िया की बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे, मुझे घर जाने दे, आप गंदे हो, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। जब तेरी माँ हमें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया को फोन लगाओ। फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन लगाता है। चिड़िया, मैं कालू कौवा बात कर रहा हूँ। तेरी बेटी मेरे पास है, जल्दी से मुझे सीक्रेट रेसिपी बता दो वरना मैं तेरी बेटी को अभी के अभी मार दूंगा। ना कालू कौवे, मेरी बेटी को ना मारना, मैं अभी तुम्हें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी बता देती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। गोरी, तुम चिड़िया की रेसिपी लिखो। कौवे भैया, 1 गिलास प्याज का पानी, 1 गिलास नीम के पत्तों का पानी और फिर उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के और उसे हरा करने के लिए 1 गिलास गाय का गोबर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और गुड़िया को छोड़ देता है। कालू जी, अब मिलेगी हमें भी सफलता। अब चिड़िया बैठकर मक्खियाँ मारेगी और हमारी पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आएंगे। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी बताना पड़ी। गुड़िया बेटी, असल मजा तो कल आएगा जब कौवे पिटेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया की बताई हुई सारी चीजें ले आते हैं। लो कालू, मैं गाय का गोबर भी ले आई। बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं गाय का गोबर, बहुत थक गई हूँ। प्याज का पानी, नीम के पत्ते, लाल मिर्ची और गोबर मिलाकर कौवे पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं और अपने ठेले पर जाकर गोरी कौवी आवाज लगाती है।
चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, पहले आओ पहले खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। भूखी माही चील वहाँ आती है। गौरी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा देना। चील बहन, ये लो, ये पूरा जग ही पानी का लो, और लो, ये रही पूरियां। फिर चील जैसे ही 1 पानी पूरी मुंह में रखती है, वो थूक देती है। गौरी, कम वक्त, क्या तूने इसमें गाय का गोबर मिला रखा है? चील जी, गाय के गोबर के बिना पानी पूरी का स्वाद ही नहीं होता। मैं अभी तुझे स्वाद देती हूँ। फिर माही चील एक लाठी उठाकर दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करती है। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।